बॉलीवुड की कालिक है, जो बॉलीवुड के ऊपर चकाचौंध के अंदर जो कालिक छुपा हुआ है उसका एक पर्दाफाश होने वाला है। पैरों तले जमीन खिसक गई है इनकी, जो 18 साल से नंबर 1 का तगमा लेकर के बैठे हुए थे, आज ये कहां है? आज नंबर 2 पे आ गए ना। इन लोगों ने जितना सबूत मिटाना था मिटा लिए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को खरीद लिया, मुंबई पुलिस को खरीद लिया, लेकिन सीबीआई को नहीं खरीद सकते हैं। अब दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहे। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि सपा के जो आईपी सिंह है ना, उनका बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है। बुद्धि भ्रष्ट उनका नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूंगा, आज से 4 दिन पहले, 4 दिन नहीं, आपके 1 महीना पहले की बात है, जब विकास दुबे मरा था तो लाल टोपी लगा करके आ गए न्यूज चैनल पे और वो कहते हैं कि गूगल मैप से आप देख लीजिए कि आपको किस तरह से कार पलटी और कैसे क्या था। गूगल मैप उनको बता देगा कि किस तरह से कार पलटा है। तो जिसके मुखिया का ही जो मस्तिष्क है में गोबर बगर भरा हुआ है, तो जाहिर सी बात है जो नीचे के लोग हैं उनके दिमाग भी उसी हिसाब से चलता है। और ये लोग अपने एक्चुअली क्या है कि जो इनका अस्तित्व है वो मिटता जा रहे हैं। खुद यूपी से ये लोग खत्म होते जा रहे हैं। यही कारण है, आप स्टार्टिंग से देख लीजिए जो इनके बयान है, चाहे इनके फादर जो थे 1992 को जिस हिसाब से कर सेवकों को गोली मरवाया, बाद में इन लोग का बयान चेंज होता रहा। तो जिनका मुखिया का ही ये अगर रवैया रहेगा तो मैं नहीं मानता हूं कि हाँ, इनके जो छोटे नेता है झूठी पब्लिसिटी के लिए और छोटे ये सब एक होता है ना टुच्चा लोकप्रियता के लिए कुछ भी भौंक देना, तो ये लोग बस कुछ भी भौंक रहे हैं। ठीक है, अगर सुशांत सिंह ने आत्महत्या किया, अब ये प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन ये भौंक रहे हैं कि हाँ सुशांत सिंह ने आत्महत्या कर लिया। और ये अपनी मानसिक विकृति इनके अंदर भरा हुआ है। आपको क्या बताया कि लेफ्टिस्ट गैंग जो है उसी के सदस्य हैं वो लोग। तो वो लोग आकर के कुछ भी ऐसा बोलेंगे जिससे देश के जनता को आहत हो। अभी वो ये बोल के यही दर्शाना चाहते हैं कि जो 100 करोड़ पब्लिक की आवाज उठा रही है, दिन रात हैशटैग चल रहा है सीबीआई फॉर सुशांत, या सीबीआई सुशांत के लिए सीबीआई चाहिए या सुशांत के लिए इंसाफ चाहिए, तो उनके भावनाओं को आहत करने के लिए बस अलूल जलूल या कुछ भी बयान दे देते हैं। देखिए, आज तक ने तो इंटरव्यू चला दिया है। आप एनडीटीवी को ही ले लीजिए, एनडीटीवी भी रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू चलाने वाला है। वही जो लेफ्ट आइडियोलॉजी के लोग हैं या मीडिया आप कह लीजिए, वो हमेशा क्रिमिनल्स को ही मंच क्यों देते हैं? ये देखिए, इनका क्या है कि राइट विंग इन पे ध्यान देता नहीं है। तो ये क्या करते हैं कि लेफ्ट विंग को इकट्ठा करने के लिए सिर्फ वैसे ही धुर विरोधी कार्य करते हैं जिससे लोगों का अट्रैक्शन इनके ऊपर हो। अभी जैसे रिया चक्रवर्ती ही देख लीजिए, अभी वो लेफ्ट में बनी हुई है, लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। लोग एक जान रहे हैं कि हाँ वो एक कातिल है, उसको एकदम 100% प्रूव हो चुका है। यहाँ तक कि पिठानी को सीबीआई हेडक्वार्टर ले जाया जा चुका है। अगर कोई गड़बड़ी नहीं होती तो पिठानी को हेडक्वार्टर नहीं ले जाया जाता, वहीं से पूछताछ करके छोड़ दिया जाता। तो आज जहां तक कि पिठानी को उठा करके सीबीआई हेड ऑफिस ले जाया गया है, सबको पता है कि इसमें पूरा मतलब थोड़ा बहुत गड़बड़ नहीं है, बहुत बड़ा गड़बड़ झोल है। तो उसमें उसको बचाने के लिए ये, और एक्चुअली मैं बता दूं जो ये गैंग निकला है, ये जो एक चैट वायरल हुआ है जिसमें ये ड्रग्स की बात आई है, कुछ दिन पहले का एक वीडियो देखेंगे जिसमें करण जौहर के घर पे साफ साफ देखा गया है 17 से 18, जिसमें रणवीर कपूर से लेकर रणवीर सिंह तक और ये छोटे जो वरुण धवन है, ये सारे एक्टर ड्रग्स लेते देखे गए हैं। उस वीडियो में क्लियर देखा गया। तो ये जो ड्रग्स का जो सिंडिकेट है ये बहुत बड़ा है। जो बॉलीवुड को जितना हम ये हसीन देखते हैं, बाहर से जितनी चकाचौंध की दुनिया समझते हैं, एक्चुअली उसके अंदर उतना ही अंधेरा है, उतना ही डार्कनेस है और उतना ही उन लोगों के अंदर एक मानसिक विकृति भरा हुआ है। जो अगर ये ड्रग्स गैंग का अगर पर्दाफाश होता है तो कहीं ना कहीं इसमें करण जौहर हो गया या ऐसे ऐसे बहुत बड़े नेता, बहुत बड़े बड़े बॉलीवुड के सेलिब्रिटी का नाम आने वाला है, जिसके कारण उन लोगों के पैरों तले जमीन उड़ा हुआ है कि कहीं जिस हिसाब से देखिए, अभी एक इरिया का चैट वायरल हुआ है तो गौरव का नाम आया, उसके बाद दुबई के मास्टरमाइंड का नाम आ गया। अब जैसे उन लोग का जांच होगा तो वैसे ही बॉलीवुड गैंग के एक जो बॉलीवुड की कालिक है, जो बॉलीवुड के ऊपर चकाचौंध के अंदर जो कालिक छुपा हुआ है, उसका एक पर्दाफाश होने वाला है। उस वजह से वो लोग सब क्या है जो डरे हुए हैं, जो उनके अंदर दहशत बैठा हुआ है, उस दहशत के कारण ये
कुछ भी बयान देंगे, और वही लोग जो ये लेफ्ट के, चाहे एनडीटीवी हो चाहे आज तक हो, सरदेसाई ने अपने साथ साथ आज तक का भी नाम डुबा रहा है। आज एक राष्ट्रवादी पत्रकार अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक भारत टीवी, इन लोगों के दांतों तले चने चबा दिए हैं, पैरों तले जमीन खिसक गई है इनकी। जो 18 साल से नंबर 1 का तगमा लेकर के बैठे हुए थे, आज ये कहां है? आज नंबर 2 पे आ गए ना। आज आपको आपकी औकात दिख गई है। इसी तरह से अब लोग आपको आपकी औकात दिखाएंगे। और जहां तक आपने बोला कि ये धुरविरोधी बात और ये लेफ्ट की चीजें उठाना, तो मैं आपको बता दूं, इसमें बहुत बड़ा गैंग है, जो बॉलीवुड का पूरा गैंग है, जिसको डर है अपने तरफ। देखिए, रिया के अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो आज तक को खरीद ले या एनडीटीवी को खरीदे और इतना बड़ा अपने लिए प्रोपोगेंडा तैयार करे और अपना इतना बड़ा बचाव में इतना बड़ा कार्य चलाए। और तो इसमें क्या है, जो बॉलीवुड के सरगने हैं, जैसे करण जौहर की तरह आप जान लीजिए, जो इतने बड़े साठ गांठ चला रहे हैं, जो ड्रग का सिंडिकेट चला रहे हैं, उनको डर है कि मेरा नाम आएगा। इस वजह से वो क्या किए, आज तक को खरीद लिए, एनडीटीवी को खरीद लिया। अब इस तरह की वो चीजें चलाएंगे जिससे उनके तरफ थोड़ा सा आकर्षण जाए, लोग उनके लिए सहानुभूति दिखाए और उनके फेवर में चीजें हों। लेकिन यहां भी सीबीआई है जो निष्पक्ष जांच करेगी। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, अगर आपने गलत किया है तो गलत होगा। देखिए, पाछे पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इन लोगों ने जितना सबूत मिटाना था मिटा लिए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को खरीद लिया, मुंबई पुलिस को खरीद लिया, लेकिन सीबीआई को नहीं खरीद सकते हैं। अब दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। और ये आपको हाल ही में दिख जाएगा 1 से 2 दिन के अंदर में। क्या लगता है, टीआरपी की होड़ में कहीं अपना ईमान बेच रही है नेशनल मीडिया, इंडियन मीडिया? जी बिल्कुल। जिस हिसाब से आज तक पे, पहले की आप अगर पहले का अबू फजल हो गया, अबू यूसुफ हो गया, ये सब जो मास्टरमाइंड थे, जो किसी को भी आज तक इंटरव्यू नहीं। आप सबसे करंट सिचुएशन लीजिए ना, आपको 22 तारीख से लेकर 27 फरवरी तक दिल्ली में दंगा होता है, वही ताहिर हुसैन और कहीं इंटरव्यू नहीं देता है। कहां इंटरव्यू देता है? आज तक पे देता है। तो ये साफ साफ क्लियर है कि ये लोग अपने टीआरपी के लिए कुछ भी चला देंगे, चाहे हमारे देश की उसमें बुराई हो, चाहे उसमें कुछ भी हो। आप एक चीज जान लीजिए कि ताहिर हुसैन साफ साफ दिखा कि दिल्ली का दंगा का मास्टरमाइंड है, वो प्रूव हो चुका था। एक आईबी ऑफिसर जो एक आईबी ऑफिसर को, मरे हुए आईबी ऑफिसर को 400 चाकुओं से मारा जाता है, तो इनकी मानसिकता कितनी गिरी हुई है। एक लड़की को ला करके, एक मैं आपको बता दूं कि जो 18 साल की भी लड़की नहीं है, उसको ला करके उसके साथ रेप किया जाता है। तुम उस आदमी को बैठा करके, जो अपने घर पे पेट्रोल बम रखता है, ये सब करता है, तुम उस आदमी को बैठा के न्यूज़ टीवी पे अगले दिन से आप डिबेट करा। तो ये जो पत्रकारिता के नाम पे जो ढोंग रचा जा रहा है, और ये जो इंटरनेशनल, जो ये चाहे ये आज तक हो, एनडीटीवी हो, ये लोग जो ये अपना पक्ष साफ करने के बोलते हैं कि हमारा पक्ष साफ है और हम निष्पक्ष हैं, ये बहुत ही गलत चीज़ है। ये अपने टीआरपी के लिए कहीं भी हद तक गिर सकते हैं, और इनके गिरने की सीमा हम सोचते हैं कि ये कम होगा, लेकिन उस सीमा से भी नीचे गिर जाते हैं। आज का जैसे आप देख लीजिए कि जिस हिसाब से ताहिर हुसैन को इन लोगों ने परोसा और उसके लिए एक मुहिम चलाया उसके बचाने के लिए, ठीक उसी तरह से आज ये रिया चक्रवर्ती के लिए एक मुहिम चला रहे हैं और उसको बचाने का कार्य कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। देखिए, राजदीप सरदेसाई जब रिया चक्रवर्ती के साथ क्वेश्चन दाग रहे थे, उसको कह रहे थे हम तीखे सवालात कर रहे हैं जैसे सीबीआई करने वाली है। वहीं जो विकास सिंह है, सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील, वो बिल्कुल भी डिसअग्री है, मतलब बिल्कुल डिसअग्री है उनके सवालों से कि भैया तुम क्या सवाल कर रहे हो। जहां आपको पूछना चाहिए कि 8 तारीख को तुम क्यों छोड़ के गई, वहां आप पूछ रहे हो कि 8 से और 14 के बीच में क्या हुआ था। वहां रिया चक्रवर्ती कह रही है मुझे नहीं पता। वहीं जो आज तक की एंकर है अंजना ओम कश्यप, वो भी रिया चक्रवर्ती को डिफेंड कर रही है कि उन्होंने ऐसा नहीं ऐसा कहा था। तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा। अंजना ओम कश्यप का यहाँ मैं ये बताऊंगा, वो अपने चैनल को डिफेंड कर रही है, ठीक है, तो उसको वो जान रही है ये गलत है, लेकिन अब वो जब उसका चैनल और उसका पीआर टीम ही अगर ऐसे करने को कह रहा है, तो वो सैलरी लेती है, वो करेगी। अब रह गई बात जब इन लोगों के, जैसे जो राजदीप सरदेसाई जो वहाँ क्वेश्चन पूछ रहा था, तो मुझे नहीं लगा कि उसमें से एक भी क्वेश्चन ये अपने मन से पूछा है। कि जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं और जितना वो सटीक तरह से जवाब दिया है, कोई एक ऐसा क्वेश्चन आप बता दीजिए जिसके लिए वो ये कही हो कि हाँ मुझे ये नहीं पता है। हर क्वेश्चन का वो जवाब दिया, तो इससे साफ क्लियर था कि जो उसको क्वेश्चन बना के दिया गया था और सवाल भी उसी हिसाब से रेडी किए गए थे, उसी हिसाब से सवाल पूछे गए और वो जवाब देती रही है। और यहां तक कि वो खुद ने कबूल किया, उसने खुद कबूल किया कि हाँ उसने जो उसका चैट वायरल हुआ कि हाँ उसने एमडी नाम का ड्रग लेती थी। तो ड्रग पे जब सवाल उससे किया गया तो कहती है कि नहीं ये भी मैं ड्रग्स नहीं लेती। तो जब हर सवाल आप उसके हिसाब से ही पूछ रहे हो
तो इसमें कहाँ निष्पक्ष पत्रकारिता हो गया? और निष्पक्ष पत्रकारिता होना ही था तो आपके घर के नीचे 500 पत्रकार थे, आप क्यों नहीं एक बाइट उनको दे दिए? आपको पता है कि वो जो पत्रकार है आपको नंगा कर देगा, आपके छवि को बाहर लाएगा और आपके असली छवि को लोगों तक पहुंचा देगा। इसके वजह से ये सारा जो साठकाट हुआ है, इसके वजह से राजदीप सरदेसाई जो लेफ्ट विंग के पत्रकार हैं, जो पत्रकारिता के नाम पे पत्तल चाटते रहे हैं, वो अपने प्राइवेट जेट से वहां पे गए हैं जो आज तक ने अरेंज किया है और जो बॉलीवुड के गैंग के द्वारा इनको खरीदा गया है, क्योंकि रिया के अंदर इतनी बड़ी हस्ती नहीं है। सबसे मेन मुहिम है जो ड्रग्स का रैकेट चल रहा है। इस ड्रग्स के रैकेट में जैसे करण जौहर जैसे आदमी और इनसे भी बड़े बड़े लोग जो शामिल है, वो अपना दामन बचाने के लिए, जो दागदार दामन है, वो अपने दामन को साफ करने के लिए वो किसी तरह चाहते हैं कि कुछ जगह पे हमारे पक्ष में दिखाया जाए मैटर, ताकि हम लोग बच जाए। लेकिन अब ये बच नहीं सकते हैं कि जो गलत करेंगे। एक चीज बताइए, ड्रग्स एक ऐसा चीज है जिससे हमारा युवा एकदम गर्त में जा रहा है और आप उसी चीज को बढ़ावा दे रहे हो। खुद करण जौहर के घर से जो वीडियो वायरल हुई थी, अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें पता चलेगा जो होनहार हमारे एक्टर है, 17 से 18 एक्टर, सब ड्रग ले रहे थे। और ये वीडियो कोई ज़्यादा पुराना नहीं, मुश्किल से ये 7-8 महीने पुराना वीडियो है। तो ये साफ साफ है, देखिए आजकल पत्रकारिता के नाम पे ये चप्पल चाट रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और ये लेफ्ट लिबरल गैंग के हैं जो ये जो स्वतंत्रता, ये जो मतलब ये बोलने की आज़ादी में कुछ भी बोल रहे हैं बस।